सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, क्लास 9th का एग्जामिनेशन पेपर है ये 2020 का, जिसका सॉल्यूशन भी हम इस पेपर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश का पेपर है। इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि OMR शीट को भरते कैसे हैं। ठीक है, तो आप इन जनरल इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा पहला, वो पैसेज से शुरू होगा। तो हम इस पैसेज को पढ़ते हैं पहले फटाफट। इस पैसेज को पढ़ना है तो हम देखते हैं क्या है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। तो सबसे पहले, जेम्स कुक द एक्सप्लोरर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाज बोर्न इन मोरटोन विलेज, क्लेवेनलैंड on October 28, 1728. From his childhood, he was interested in sea journeys. One day, he made up his mind he too was going to sea in order to visit beautiful lands. At the age of 27, Cook had become the first mate. 27 की एज में The first service Cook saw was in Canada. There he was employed in the task of surveying the St. Lawrence. Cook on August 25th, 1768 was with a company of 83 men. They set sail in the ship named Endeavour. They planned to cover a biggest part of the globe. They reached Tahiti in the spring of 1769. Cook travelled south on his search for the unknown country. Full stop. At length he reached New Zealand. ठीक है दोस्तों, तो अब पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, जेम्स कुक वाज द एक्सप्लोरर। तो जेम्स कुक दोनों का एक्सप्लोरर था, ऑस्ट्रेलिया का भी और न्यूजीलैंड का। बट आपके क्वेश्चन के जो ये आपके जो क्वेश्चन में न्यूजीलैंड नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। उसके बाद ही वाज इंटरेस्टेड इन डैश जनवरी, तो वो सी जनवरी में इंटरेस्टेड था। ही बिकम द फर्स्ट मेट इन 27, मैंने बताया आपको। और व्हेन डिड ही रीच ताहिती, तो ये आपको बताना है 1769 में वो पहुंचा। चलिए अब नेक्स्ट जो सेकंड पैसेज दे रखा है इसको पढ़ना था, और उसके बाद में फिर जो ऑप्शंस थे उसमें से जो राइट्स आंसर होने थे उनको हमें टिक करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिमालयज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. दे स्ट्रेच फॉर 2000 miles from Kashmir to Assam. Some of the world's highest peaks are in the Himalayas. The highest peak is Mount Everest. The tops of the mountains are covered with snow throughout the year. Therefore, we call them the Himalayas or the adobe of snow. There are many beautiful lakes and forests in Himalayas. Many passes connect India with Tibet, Turkestan and Afghanistan. Many rivers, the Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra and the Beas flow from these mountains. The climate and the scenery of these mountains are so charming that people have built many hill stations there. Many visitors go to the hill stations for pleasure and relaxation. तो इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फटाफट उनको देखते हैं। इसके क्वेश्चन पूछे गए थे, वेयर आर द हिमालयाज, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सारे के सारे आंसर्स जो है ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हिमालयाज आर स्ट्रेच्ड फ्रॉम, तो ये है कश्मीर टू आसाम, पैसेज में लिखा था इसका आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन है, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद द स्नो, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद में आठवें में ब्लैंक स्पेस में भरना था, तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। माउंट एवरेस्ट इसका आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड जो आपका क्वेश्चन है उस पर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9 to 13 एंड कंप्लीट द लेटर्स। यहाँ पे जो लेटर दिया हुआ है, किसी ने लेटर लिखा है या एग्जामिनर ने जो लेटर दिया है, इसमें ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए बीच बीच में। 9, 10, 11, 12 और 13 में क्या क्या आएगा उस आंसर को हमें लिखना है। तो चलिए, इट इज़ लॉन्ग सिंस
वी मेट, होप ये एवरीबडी, यहाँ पे इज़ आएगा, एवरीबडी में इज़ आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका इज़। उसके बाद में नाइन्थ, एवरीबडी डूइंग फाइन, आई एम हैविंग ए नाइस टाइम, यहाँ पे आ जाएगा हेयर, मतलब यहाँ पर नाइस टाइम उसके पास है। आई गेट मील्स एट रेगुलर टाइम्स, देयर आर 3 टीचर्स इन द हॉस्टल, और 11वें का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा दे, हॉस्टल, दे गाइड मी इन माई स्टडीज़, 12वें में हो जाएगा माई स्टडीज़। वी, 13वें में आपका जो आंसर आएगा वो आ रहा है हैव, वी हैव ए कॉमन रूम, वी ऑल सिट एंड प्ले इंडोर गेम्स देयर, एवरी सैटरडे वी हैव ए फिल्म शो इन द हॉस्टल, होप एवरीबडी इज़ फाइन देयर, मिस यू ए लॉट, यू आर लविंग XYZ। तो इसके आंसर्स मैंने बता दिए, पहले में इज़, 9th में इज़ आएगा, 10th में हेयर आएगा, 11th में दे आएगा, 12th में माई आएगा, और 13 में हैव आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ऑल दैट एंड्स वेल इज़ वेल, ठीक है, यहाँ पे इज़ आना था। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट, आर नहीं आएंगे, ये एंड आ गया इसमें, तो इजी आएगा। इसमें कई वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं ग्रामर के बारे में जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा ये सब चीज़ें। 16 क्वेश्चन है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड माई मदर इज़ कुकिंग फूड इज़, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, सी सेड दैट हर मदर वाज कुकिंग फूड। 17वां क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोड द रामायण इज़, तो बाई हुम वाज द रामायण रिटन। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा आपका। 18वें क्वेश्चन से देखते हैं हम 18वें क्वेश्चन को, आई डोंट नो डैश टुक माई बुक, तो डैश की जगह आ जाएगा हु, आई डोंट नो हु टुक माई बुक। 19वें क्वेश्चन में, आई सॉ डैश यूरोपियन, तो यहाँ पे आ जाएगा आई सॉ ए यूरोपियन। अब आप सोचेंगे यहाँ पे ई आया है तो एन आना चाहिए था, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं आ रहा, यू आ रहा है, तो यू जब आता है तो हमारा वाई वाला जो आता है वर्ड, तो वहाँ पे ऐसा हम ए लिखते हैं। 20वां क्वेश्चन जो है आपका, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसका आंसर हो जाएगा। 21वां है, बॉयज़ डैश प्लेइंग क्रिकेट, तो आंसर इसका हो जाएगा आर, बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। 22वां है, प्लीज़ लैंड मी मनी, अब वो उधार मांग रहा है तो सम मनी, मैनी मनी फ्यू मनी नहीं होता है, हमेशा सम मनी होता है। 23वां क्वेश्चन है, डैश गीता इज़ ए होली बुक, तो आंसर आ जाएगा द गीता इज़ ए होली बुक। इसके बाद में आ जाइए 24वें क्वेश्चन पे, दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क, तो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क आ जाएगा यहाँ पे। ही फेल डैश द रिवर, तो ही फेल इनटू द रिवर आएगा, इसमें आंसर 3rd। 26वां क्वेश्चन है, रीटा इज़ डैश लार्जेस्ट गर्ल इन द स्कूल, तो रीटा इज़ द टॉलेस्ट, लार्जेस्ट नहीं टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल, इसका आंसर हो जाएगा 1st। 27वां क्वेश्चन है, विच गेम डिड मारिया शरापोवा प्लेज, तो मारिया शरापोवा का नाम बहुत मशहूर है, टेनिस की मशहूर और बहुत ही विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है, चैम्पियन है मारिया शरापोवा, टेनिस खेलती है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2nd टेनिस। 28वां है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ रामेश्वरम, तो रामेश्वरम आपने देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस, तो उसमें आपको पता होगा तमिलनाडु में है ये, तो चेन्नई में नहीं लिखेंगे, ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद में 28वें क्वेश्चन के बाद में, व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्गी हैव, तो व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्गी हैव, तो उसके बाद में आंसर आ जाएगा इसका मैकेनिकल। काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल, आंसर 3rd इसका सही है। 31st क्वेश्चन जो है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन ओलिनी व्हेन हर मदर नोटिस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, तो उसका आंसर हो जाएगा 17 ईयर्स की थी उस टाइम वो। अब 32वां क्वेश्चन जो है आपका, हु हैज़ रिटन द पोएम विंड, तो इसका आंसर हो जाएगा
सुब्रमण्या भारती। 33rd क्वेश्चन जो है आपका, वॉज द कंगारू रेडी टू गिव द डक ए राइड? तो आंसर हो जाएगा यस, यस, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। 34वां क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिटन द पोएम नो मैन आर फॉरेन? तो इसका आ जाएगा जेम्स किरकप। इसके बाद में 35th क्वेश्चन जो आपका वो है, व्हाट वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस कवर्ड विद? तो थिन लीव्स ऑफ गोल्ड से ये कवर्ड था। आंसर सेकंड इसका सही है। 36 क्वेश्चन है, वी हु फेल सीरियसली इल इन द लास्ट लीफ? तो आंसर हो जाएगा जॉन सी। 37th है, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन ए फेयर? आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा फेयर। इसके बाद में 38वां क्वेश्चन है, विच कैलामिटी हिट्स ओडिशा? तो आपको बताना है साइक्लोन, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, फॉर हाउ मच मनी वाज टोटो बॉट? तो वहाँ पे आंसर था इसका 5 रुपीज़। और 40 और लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश पेपर का आपका, द गुरु एंड द डिसिपल वर सरप्राइज टू सी द एवरीथिंग? तो कोस्ट ए दद्दू? तो ये आपको बताना था दुद्दू का, जो तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। शेयर विद योर फ्रेंड्स।